हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां करोड़ों की तादाद में हम रहते हैं, आज हालात ये हो चुके हैं कि हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जत व आबरू, हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें सब दांव पर लगे हुए हैं। दुश्मन की बड़ी टेढ़ी निगाहें इन मदरसों के ऊपर है। कोई ये सोच करके गलतफहमी का शिकार न रहे कि भाई हम तो बिहार में हैं, हम तो झारखंड में हैं, हमारे यहाँ तो अभी कोई मसला नहीं है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कल तक जिन इलाकों में आज मदारिस और मसाजिद पर जुल्म व सितम हो रहा है, कल उन इलाकों के लोग भी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे और बेफिक्र थे और बिल्कुल उनको कोई चिंता नहीं थी कि हमारे साथ कुछ होगा। मगर आज इस्लाम के दुश्मनों को भी अंदाजा लग गया है कि इस्लाम अगर जिंदा है तो इन्हीं मदरसों से जिंदा है। जिस दौर में तालीम के नाम पर नौजवान अपने अल्लाह को भूल के बैठा है, ये मदरसे, यहां पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, इनको मूलभूत जो सेवाएं हैं वो भी नहीं मिलती। कभी आप गौर कीजिए इन मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन मदरसों की इमारतें कमजोर हैं। इन मदरसों में दिया जाने वाला खाना बहुत मामूली खाना है। ये मामूली और सादा खाना खाने वाले और कमजोर इमारतों में रहने वाले मदरसे के इन बच्चों और बच्चियों ने, इन्होंने इस्लाम की शमा को रोशन करके रखा है, इस्लाम की शमा को जिंदा करके रखा है। इस्लाम के दुश्मनों को खतरा है तो इन्हीं से खतरा है मेरे नौजवान। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार नौजवानों की अहमियत को बयान करता है। बार बार अल्लाह ताला कुरान करीम में नौजवानी की अहमियत को हाईलाइट करता है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी ये सूरह रूम की, जरा उस आयत करीमा के ऊपर गौर कीजिए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअला मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा। मेरे बंदो, हमने तुमको कमजोर बनाया। तुम माँ के पेट से पैदा हुए तो कमजोर थे। तुम्हारा बचपन का सारा जमाना कमजोरी का जमाना था। हमने तुमको कमजोर बनाया, इतना कमजोर बनाया कि पैदा हुआ तो रोता हुआ तू दुनिया में आया था। इतना कमजोर बनाया, तुझे भूख लगती थी तब भी रोता था, प्यास लगती थी तब भी रोता था, बुखार होता था तब भी रोता था, पेट में दर्द होता था तब भी तू रोता था। इतना कमजोर बनाया कि माँ की गोद तेरा बिस्तर हुआ करती थी और माँ का दूध तेरी ग़िज़ा हुआ करती थी। तुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ लैट्रीन करना है। इतना कमजोर बनाया, तेरे हाथ को कोई जोर से पकड़ के खींच दे तो हाथ उखड़ जाए, तेरे पैर को कोई खींच दे तो पैर उखड़ जाए। इतना कमजोर बनाया। धीरे धीरे तू बड़ा होता चला गया। तू जमीन पर घुटनों के बल चलने लगा, फिर दीवार के सहारे चलने लगा, फिर माँ बाप की उंगली पकड़ करके चलने लगा। फिर थोड़ी सी तेरे अंदर ताकत आई, तुमको कमजोर बनाया हमने। और फिर जब तू बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचा, सुम्मा जअला मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन, फिर हमने तुमको कमजोरी से ताकतवर बनाया। कल तक तू कमजोर था, जब तू जवान हो गया तेरे बदन में ताकत आ गई, तेरा दिमाग भी मजबूत हो गया, तेरा चेहरा भी खूबसूरत हो गया, तू स्मार्ट और हैंडसम हो गया, तू खूबसूरत हो गया, तू ताकतवर हो गया। तू 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 और 35 साल तक तू जवान रहा। फिर जब तू 40 को क्रॉस करने लगा, तेरे बदन पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगी, तेरे बाल सफेद होने लगे, तेरा दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। तू जरा सा दौड़ने लगा तो हाँपने लगा, तेरे घुटने कमजोर हो गए, तेरी बॉडी कमजोर हो गई, तेरा शरीर कमजोर हो गया। सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा,
फिर ताकत के बाद, जवानी के बाद, फिर हमने दोबारा तुझको कमजोर बनाया और बुढ़ापे को पहुंचा दिया। तू बूढ़ा हो गया। अल्लाह चाहता तो हमेशा तुझको जवान रखता, अल्लाह चाहता तो हमेशा तुझको बूढ़ा रखता, लेकिन अल्लाह ने पहले कमजोर बनाया, फिर ताकतवर बनाया, फिर कमजोर बनाया। ये अल्लाह की मसलहत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी। यख्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जैसे चाहता है पैदा करता है। वहुवल अलीमुल क़दीर, अल्लाह हर चीज की जानकारी रखने वाला और हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। तो इंसान की पूरी जिंदगी में अगर ताकत का कोई दौर है, अगर एनर्जी का कोई दौर है, तो वो दौर मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जवानी का दौर है। इसीलिए हमारी शरीयत बार बार अपनी नौजवानी को हमें संभालने की है। नौजवानी में गलत काम करने से हमें मना करती है। और सुपौल के इस इलाके में मैंने कई बनात के मदरसे देखे, बड़े अच्छे अच्छे इदारे आपके इलाके में चल रहे हैं और हज़ारों की तादाद में बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं। अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूँगा, जो इन इदारों में पढ़ती हैं और आलिमा बन के निकलती हैं, बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि ऐ बनात के इदारों में पढ़ने वाली बच्चियों, जब दुनिया तुमको आलिमा कहती है तो ये आलिमा का टाइटल, इसकी लाज रखना, इसकी लाज रखना। जो लड़की आलिमा बन के समाज में आती है उस पर सबकी नजरें होती हैं। अगर आलिमा लड़की बेहयाई करती है, आलिमा लड़की गलत काम करती है, तो सिर्फ एक लड़की बदनाम नहीं होती है, ये मदरसे बदनाम होते हैं, ये इल्म बदनाम होता है। इसलिए अपने इल्म की लाज रखना। आज नहीं, उसको ऑफ कर दीजिए, फोन आता रहेगा। फोन करने वालों को थोड़ी पता है कि हम लोग भी सोते हैं, हम लोग भी इंसान हैं। रात को 2-2 बजे लोग फोन करते हैं। एक मरतबा सुबह बिल्कुल फजर के टाइम फ़ोन आया, मौलाना साहब अकीका का जानवर दता होना चाहिए या नहीं। मैंने कहा भाई सो जा अल्लाह के बंदे। बोला मैं बकरा लेने आया हूँ, मार्केट में खड़ा हूँ। तो भाई एक दिन पहले तू पूछ लेता। तो इसीलिए अब नंबर किसी को देते हुए डर लगता है, कब इंसान फ़ोन कर। देखिए रात में कितना टाइम हो रहा है, अभी 12:30 हो रहा है, फ़ोन कर रहे हैं हजरत। तो ये हालात है मेरे प्यारे साथियों। अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि समाज में आज बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, उनकी तौहीद खतरे में है। आप अगर आलिमा बन के समाज में आती हैं, आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि कह दिया जाए कि फलां इदारे से ये पढ़ी है। अगर आप आलिमा हैं तो आपको तौहीद और ईमान की दावत भी देना है, आपको ईमान बचाना है लोगों को।